देखिए, जिस तरह से मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूँ कि हम रामनवमी का जो त्यौहार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर मनाते हैं। तो भगवान श्री राम चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, तो हम सबों का यह प्रयास होना चाहिए कि रामनवमी का जो त्यौहार हो वो मर्यादित होकर मनाएँ। और पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा था कि रामनवमी जो है, हज़ारीबाग की जो ऐतिहासिक रामनवमी है उसमें कई विकृतियाँ आ गई थी। ख़ासकर युवा वर्ग के जो लोग हैं वो नशे से लिप्त होकर जुलूस में शामिल हो रहे थे। तो इन्हीं सब को देखते हुए इस बार सभी पूर्व महासमिति के अध्यक्षों के साथ बैठकर हमने इस विषय पर गंभीर चर्चाएँ की और सबों के सहयोग से यह हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि इस बार की जो रामनवमी है, इससे यह प्रयास किया जाना चाहिए कि रामनवमी का जो जुलूस है उसमें लोग नशा मुक्त होकर भक्तिमय वातावरण में सम्मिलित हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जागरूकता रथ रवाना किया गया ताकि लोगों को ये जागरूक किया जा सके कि वे जुलूस में मर्यादित होकर, नशा मुक्त होकर, भय मुक्त होकर सौहार्दपूर्ण व भक्तिमय वातावरण में शामिल हो। रामनवमी की जो यहाँ परंपरा रही है वो जुलूस निकालने की रही है, शोभा यात्रा निकालने की रही है। वो परंपरा हम लोगों ने अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया है। जो परंपरा हमारी सदियों से चलती आ रही है वो परंपरा हम बरकरार रख सकें। जो पूर्वज हमें धरोहर के रूप में दिए हैं वो धरोहर हम बरकरार रखें, ऐसा हमारा प्रयास है। इसके अलावे रामनवमी महासमिति का यह प्रयास है कि इस बार कुछ नया परिपाटी प्रारंभ हो। चूँकि रामनवमी का जो उत्सव है वो राम जन्मोत्सव पर मनाया जाता है और यहाँ इस बार रामनवमी महासमिति के द्वारा राम जन्मोत्सव के अवसर पर रामलीला व धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसा पिछले कई वर्षों से देखा जाता रहा है कि यहाँ महिलाओं की भागीदारी रामनवमी में काफ़ी कम दिखाई देती है। कुछ वैसा हो नहीं पाता था जिसमें सपरिवार लोग उपस्थित हो सके। तो इस बार की रामनवमी में हम कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि सपरिवार लोग उपस्थित होकर धार्मिक कार्यक्रम देख सकें और भक्तिमय वातावरण बनाया जा सके। परिचय। मैं कुणाल यादव, हज़ारीबाग रामनवमी महासमिति का अध्यक्ष।